हेलो बच्चों। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। तो ये पहले पार्ट में वी विल स्टडी बेसिक्स, देन वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड सम पार्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलो। नाउ what we are going to study, first we will know what is the difference between the scalar and the vector. समझ गए बच्चों? तो scalar is a quantity which can be completely described by only magnitude and of course unit of measurement. For example, mass 5 kilogram. 5 is the magnitude, kilogram is the unit of measurement. Time 30 seconds. 30 is the magnitude, second is the unit of measurement. What are the examples of scalars in physics? You must have seen mass, speed, money, density, electrostatic charge. These are all scalars. But vector is a quantity which requires not only magnitude or unit of measurement but also direction. So 5 Newton force is a vector quantity. 5 is the magnitude, Newton is the measurement unit in east direction. So in physics you must have seen velocity, force, electric field, acceleration, momentum. These are all vector quantities. Now vector is represented by what? It is represented by this directed line segment. So this line segment, length of this line segment is proportional to the magnitude of the vector, and this arrow represents the direction. Now A is the initial point of this line or the initial point of this vector. B is a terminal point, that is the end point of the vector, and vector is denoted by AB bar. ये उसके माथे के ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, उसको बोलते हैं बार. सो दिस इज AB बार और सिंपली वेक्टर AB. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज वेक्टर AB. मैग्नीट्यूड के लिए वी राइट these two vertical lines like mod, this we write. Vector sometimes is also represented, कभी कभी ये एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स A बार. समझ गए? चलो आगे. Now we'll see what are the types of vectors. Types of vectors. Types of vectors कौन से है? फर्स्ट इज जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. तो वो लेंथ ऑफ लाइन विल बी जीरो ओनली, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट विल कोइंसाइड. सो इट विल बी नॉट वेक्टर ए बी, इट विल बी लाइक वेक्टर ए ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए ए विल बी जीरो. यूनिट वेक्टर, ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए and is denoted by a cap. A cap is a unit vector, मतलब a cap का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. So how you will get A cap? A cap you will get by dividing vector
वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए बच्चे लोग? वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें ए कैप मिलेगा, विच इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। को इनिशियल वेक्टर, अब यहां देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। देखो ये, सो इनिशियल पॉइंट सेम, इट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, ये देखो यहां क्या है, यहां वेक्टर तीन है, वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, इसका फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट कॉमन है, तो इट इज नोन एज को टर्मिनस वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अभी वेक्टर इक्वल कभी होता है, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल कभी होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। अभी देखो, ये वेक्टर ए इज इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर बी इज इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों पैरेलल है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। मतलब नेचुरली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। निगेटिव वेक्टर, अभी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वेक्टर बी का डायरेक्शन ए से उल्टा है, पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल है। तो यहां क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज सेम एज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बट बिकॉज डायरेक्शंस आर डिफरेंट, वेक्टर ए इज निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। समझ गए? अभी मैंने बोला वेक्टर ए बी, दिस विल बी निगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए। ए बी का डायरेक्शन जैसा रहेगा, उसका उल्टा डायरेक्शन बी ए का रहेगा। समझ गए? नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर मतलब क्या? वेक्टर्स दैट आर पैरेलल और अलोंग द सेम लाइन। अभी मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अलग है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो these two are parallel, so they are collinear। अभी हमको ये C वेक्टर और B वेक्टर, they are along the same this dotted line, red line, तो these are also collinear। collinear मतलब एक लाइन में होंगे या पैरेलल रहेंगे। समझ गए बच्चों? फ्री वेक्टर, ये कंसेप्ट जरा समझ के ले लो। A given vector whose initial point can be taken anywhere in the space keeping magnitude and direction same। अभी ये वेक्टर यहां है, इसका इनिशियल पॉइंट यहां है, वो मैंने शिफ्ट किया इधर, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम रखा, मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो इनिशियल पॉइंट पहले यहां था, फिर यहां हो गया, तो इट इज अ फ्री वेक्टर। सपोज दिस इज अ बॉडी, ये कोई फिजिकल बॉडी है, यहां वेक्टर ए काम कर रहा है। अभी मैं क्या करेगा, ये वेक्टर यहां से उठाएगा, यहां पॉइंट लाएगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, दिस इज अ फ्री वेक्टर। समझ गए? सपोज ये एक बॉल है, यहां वेक्टर ए समझो बी काम कर रहा है, ये दूसरा बॉल है। समझ गए? ये वेक्टर यहां से उठा के मैं इस बॉल को लगा दिया, फ्री वेक्टर, डायरेक्शन इज केप्ट सेम, मैग्नीट्यूड इज केप्ट सेम, बट एप्लीकेशन पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वो बदल लिया। उसके ऑपोजिट होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज मतलब में क्या, ये बॉल है, इसके ऊपर ये वेक्टर काम कर रहा है। अभी ये इनिशियल पॉइंट बॉल एक्स से उठा के बॉल वाई तक मैं नहीं ले जा सकता है, ये फिक्स्ड है, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये फिक्स्ड है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। समझ गए बच्चों? चलो ये डेफिनेशन याद रखो, ये हमेशा यूज करना पड़ता है, और एटलीस्ट नोबडी विल आस्क यू द डेफिनेशन,
but while solving the problem you must realize लोकलाइज वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर कैसे है, निगेटिव वेक्टर क्या है, समझ गए। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी ये पहले वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, थोड़ा सा अलजिब्रा देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में मैं और डिटेल में अलजिब्रा देखेगा, ठीक है। चलो बच्चों, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, ये चालू हो गया हमारा अलजिब्रा। अभी ये वेक्टर ए है, ये मैंने क्या किया, इसको डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज डबल ऑफ वेक्टर ए। यहां देखो डायरेक्शन सेम रखा है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, समझ गए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, डबल मल्टीप्लाई किया, समझ गए। अभी यहां क्या हो गया, 0.5a, सेम वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, मैंने मैग्नीट्यूड आधा किया, 0.5 वेक्टर ए, समझ गए। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, 2, 4, 5, -5, 0.1, √2, these are all scalar multiplication। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन रिमेन्स सेम when vector is multiplied by a scalar, समझ गए। अभी देखो एक मजा करता हूं मैं, k = 0, तो वेक्टर a को मैं k से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया बच्चों, 0 वेक्टर बन गया, समझ गए बच्चों। अभी ये देखो स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहता है, सो वी कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, मतलब पैरेलल, इफ वेक्टर बी इज सम स्केलर m मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। ये बहुत ही प्यारा इक्वेशन है। इफ वेक्टर बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए, दे बोथ आर कोलिनियर, समझ गए बच्चों। और a cap, unit vector in the direction of a bar, they are not a bar, not b bar, they are collinear, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और हमने देखा है कि वेक्टर a को अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a से डिवाइड किया तो हमें मिलता है a कैप, इसको a कैप बोलते हैं या a हैड बोलते हैं, समझ गए बच्चों। तो इससे ज्यादा अलजिब्रा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, समझ गए बच्चों। अभी हमें अगले वीडियो में क्या देखना है, अगले वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अगले वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर देखना है, समझ गए बच्चों। थैंक यू, अगला वीडियो देखते रहो।